Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा. बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर मैच करेगा. और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे नहीं रेजोनेट होती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है. ठीक है जनाब, देखते हैं मैसेज ऑफ द डे क्या है. सेकेंड डे ऑफ ईद बहुत बहुत मुबारक मेरी तरफ से. एंड नाउ आई एम अवेलेबल फॉर द प्राइवेट डिटेल रीडिंग्स. 2 कार्ड्स आ चुके हैं, एम्प्रेस और 8 ऑफ कप्स का पॉपअप होकर. अगर इन कार्ड्स में दोबारा आना होगा तो ये दोबारा भी आ जाएंगे. बट इट लुक्स लाइक कि कोई रिलेशनशिप से थोड़ा सा फ्रेंडशिप थी या रिलेशनशिप था, या कोई आपको फूल अराउंड कर रहा था, आप उसमें से वॉक अवे कर रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा फ्रेंड जोन नहीं होना चाहते, या आप इस वक्त रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हैं. 5 ऑफ वॉन्ड्स, आर्ग्यूमेंट. ऑलराइट, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस. मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे. 3 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Ace of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. और बॉटम ऑफ द डेक पे है लवर्स का कार्ड. ओके. ये तो लग रहा है कि जैसे आप जो हैं वो अपने रिलेशनशिप के लिए ओके यस, आपको किसी ने प्रपोज किया है, और ये वो प्रपोज़ल है या ये वो ऑफ़र है जो कि पहले भी आपकी लाइफ में आ चुकी है. आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा है जो कि काफ़ी इमेच्योर पर्सन था, डिसीजन मेकिंग की कमी थी उसमें, या आपके डिसीजन मेकिंग में ऐसा लगता था कि जैसे फैमिली राज़ी नहीं होगी. और लेकिन ये पर्सन काफ़ी पब्लिकली नोन है, काफ़ी विक्टोरियस है. लिटरली कोई ऐसा काम करते होंगे जैसे पब्लिक में और सोशल सर्कल में इनका बहुत नाम होगा. बट एट द सेम टाइम आपको बहुत स्टक फील हुआ था, आप काफ़ी कंफ्यूज थे इनको लेकर, क्योंकि इन्होंने आपको कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक किया था, आपको हर्ट किया था. आप दोनों के दरमियान ब्रेकअप सिचुएशन आई, बट इस पर्सन ने दोबारा आपसे कांटेक्ट किया है, आपको दोबारा से आपसे बातचीत की है, या आपको इसने दोबारा से ऑफ़र किया, और अब आप लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी स्टेबल है, बिकॉज़ ये लवर्स के कार्ड में आ रहा है. उसके अलावा अगर मैं कहूँ, या उसके अलावा अगर मैं देखूँ, तो दूसरी बात ये कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने रिलेशनशिप को लेकर अपनी फैमिली के सामने कन्फ्रंट हो रहे हैं. आप बहुत डिफेंसिव और बड़ी प्रोटेक्टिव एनर्जी में हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने अफेयर को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, अपनी मोहब्बत को लेकर. एंड यू आर फुली प्रिपेयर्ड कि अगर फैमिली में कोई आर्ग्यूमेंट होता है मेरी लाइफ को लेकर, मेरे रिलेशनशिप को लेकर, तो आई एम गोइंग टू फाइट. विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स इज़ वेरी क्लियर कि आपके घर में या तो आपके घर में ऐसा कुछ हुआ है, या फिर आपके पार्टनर के घर में कुछ ऐसा हुआ है. फैमिली के लोगों में आपस में कोई आर्ग्यूमेंट ज़रूर हुआ है या होगा. आज एक्सपेक्टेड है कि आज आप अपने घर में कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट देख सकते हैं. प्रॉब्लम ये है कि आप जिस पर्सन के लिए भी फाइट और डिफेंस में खड़े हुए हैं वो पर्सन आपसे दूर है. एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, और इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको पुश किया है, आपको ट्रिगर किया है कि आई एम रेडी, आई एम क्लियर अबाउट माई डिसीजन, यू गो अहेड, तुम करो बात. ऐसा होता है ना इंसान, और रिलेशनशिप अक्सर ऐसे होते भी हैं कि पार्टनर्स जो होते हैं वो बाहर होते हैं, सेटल्ड होते हैं, और वो रेडी होते हैं कि तुम इनिशिएट कर लो, तुम बात कर लो, मैं पीछे से आकर फिर बात कर सकता हूँ, बिकॉज अभी तो मैं मौजूद नहीं हूँ. कुछ इस तरह का सिलसिला नज़र आ रहा है. बट अगर मैं इसको फैमिली के कॉन्टेक्स्ट से देखूँ तो आप अपने रिलेशनशिप को लेकर, आपने अपने पार्टनर को लेकर, चाहे हस्बैंड या वाइफ हैं, उनको लेकर आज आपकी फैमिली में कोई ऐसी बात ज़रूर होगी, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में आपका लवर्स का कार्ड है. दैट मीन्स कि यू आर कम्प्लीटली फुल एंड डिग्ड, जिसे कहना चाहिए ना, पूरे डूबे हुए हैं आप अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर. एंड बहुत कमिटेड हैं आज आपके
आपकी ओवरऑल एनर्जी अपनी पार्टनरशिप को लेकर बहुत प्रॉमिसिंग और बहुत कमिटेड नज़र आ रही है, आप स्ट्रेंथ फील कर रहे हैं अपने अंदर। और इस तरफ मैं देखूं तो यकीनन आपकी फैमिली में कोई ऐसी बात हो सकती है जो कि नापसंदीदा बात हो, और उस नापसंदीदा बात में कोई ऐसी बहस हो जाए, कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए, और ये होगा किसी एक ऐसे पर्सन के लिए जो कि दूर है, जो कि करीब नहीं है, और किसी के लिए लड़ा जाएगा, किसी के लिए ऐसी बहस होगी, यानी एक बंदा दूर बैठा हुआ है लेकिन उसकी वजह से आपस में बहन भाई लड़ सकते हैं। बट इस पूरे प्रोसेस में डिसीजन मेकिंग की क्लैरिटी है, चीज़ें जो धुंधली हुई थी वो क्लियर हो जाएंगी। कोई पर्सन दूर बैठा हुआ था वो क्लियर हो जाएगा, या हो सकता है आपका किसी से पास्ट में आर्ग्यूमेंट हुआ हो, उस पर्सन ने आपसे इतने ज़्यादा डिस्टेंस बना लिया हो कि अब जब आपने उसके साथ कांटेक्ट किया या कोई भी ऐसी बात हुई उसमें उसको क्लैरिटी मिली, वो दोबारा से इस मैटर को, इस आर्ग्यूमेंट को नए एंगल से रीथिंक करें। ठीक है, तो आज के मैसेज ऑफ द डे में आर्ग्यूमेंट, डिस्टेंस, डिसीजन मेकिंग, क्लैरिटी एंड पार्टनरशिप को लेकर सॉलिड कमिटमेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ आज आपने पूरे दिन में महसूस कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है इन तमाम चीज़ों की। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ सेट एट ये स्टोन पे, पत्थर पे लिखी हुई कोई बात है ये, बट डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी है। आज कोशिश कीजिएगा, ईद है और ईद के दिनों में कोई भी ऐसी बात जो कि आर्ग्यूमेंट का पर्पस बन जाए, अनलेस कि उसका बात करना बहुत ज़रूरी हो, तो तब तक ऐसी अपने तरफ से तो कोई कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ आज होनी है तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये खुद ब खुद ही हो जाए, किसी और आपकी तरफ से ना हो। आप तो कोशिश करेंगे लेकिन कहीं और हो जाएगी। लेकिन आज आप पूरे दिन में, 24 घंटों में या फिर 1-2 दिन में कोई आर्ग्यूमेंट ज़रूर देखेंगे किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पर। कोई पर्सन, कोई कज़न, कोई फैमिली मेम्बर, कोई रिलेटिव, कोई अपना सिबलिंग, कोई आपका अपना पार्टनर, कोई दूर बैठा हुआ हो, वहाँ पे बैठकर जो है उसने अपने एंड पर डिसाइड कर लिया हो कि यार बस अब दूर रहना बस मुश्किल है, और ये दूर बैठकर जो है तमाम चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, तुम यहाँ पर, तुम वहाँ पर हो, तुम वहाँ पर जाकर बात करो, तुम देखो, कुछ इस तरह की चीज़ें पुश करना, प्रेप करना। तो ऐसा कुछ हो सकता है, लेट्स सी। बट ईद का दिन है, कोशिश करें आप कि ईद के दिनों में कोई भी, वैसे तो कभी भी कोशिश नहीं कर, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जो है फड्डे हों, बट हर दिन है, ज़िंदगी का हर शेड है, एटलीस्ट अपने तरफ से कोई ऐसी कोशिश ना करें। कल का भी ईद का दिन का था तो इन्जॉय टाइम आया था, आज देखते हैं क्या इन्फ्लुएंस होगा। हार्वेस्ट योर क्रॉप, राइट। वर्गो, यहाँ तो वर्गो नहीं, यहाँ जेमिनाई है। हार्वेस्ट द क्रॉप। देखिए, बड़ी मुश्किल से इंसान पनपता है, सारी चीज़ें बोता है, और जो बोता है वही काटता है। लेकिन आप कोशिश करें कि आप अच्छी चीज़ों में आपका नाम काउंट हो। हार्वेस्ट द क्रॉप, ये आपका सब कुछ बनाया हुआ सब कुछ है, आपने ये सब कुछ तिनका तिनका करके, जिसे कहते हैं ना, चाहे रिश्ता हो, चाहे फैमिली हो, चाहे दोस्त हो, यारियाँ हो, हर तरह के फेज़ में इंसान बड़े सेंध सेंध के चलता है, और ऐसा ये लग रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स की बातें, आर्ग्यूमेंट्स की बातें ज़रा जहाँ पर ज़रा ज़्यादा हों, वह कोशिश कीजिएगा कि ना हो, उनको अवॉइड करवाने की कोशिश कीजिएगा, उनसे कहिएगा कि ऐसा ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अदर देन दैट, हार्वेस्ट द क्रॉप में इट्स वेरी क्लियर कि आपको कोई ना कोई गिफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगेगा कि यार ये मैं डिज़र्व करता हूँ, ये मेरे लिए है, ये मेरा राइट है, ये मुझे करनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ आप ज़रूर करेंगे। ठीक है ना। तो वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वर्गोस जो होते हैं वो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फ प्रेज्ड और सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। उनको उनको हर चीज़ अपनी परफेक्ट लग रही होती है, तो उनके लिए दूसरे के एंगल से सोचना देखना मुश्किल ही होता है। तो हो सकता है आप खुद वर्गो हों और आपके लिए ये चीज़ एडमिट करना मुश्किल हो रही हो, आप इतने डिटर्मिन्ड हो चुके हों कि अब आप किसी और की ना सुने, इसीलिए आप रेडी हैं इस आर्ग्यूमेंट के लिए। तो वर्गो से आप डील कर रहे हैं, या फिर आप खुद वर्गो हैं, या फिर जिससे आपको ये आर्ग्यूमेंट करना है अपने रिलेशनशिप के लिए, हो सकता है वो वर्गो हो। तो हार्वेस्ट द क्रॉप है, आपने बड़ी मेहनत से इस रिश्ते को लेकर आप चले हैं, तो आपने दोनों एंगल्स पर देखना है। ठीक है, चलिए एंजल नंबर से गाइडेंस और अफर्मेशन ले लेते हैं। एंजल नंबर से गाइडेंस और अफर्मेशन ले लेते हैं। ट्रिपल 5 शिफ्ट का नंबर है ये,
जब आपकी लाइफ में कोई मेगा चेंज आ रहा होता है, तो 555, टेट्रा 5, डबल 5, गीगा, मेगा, डीगा, जीगा, जितने भी 5 होते हैं, 5 नंबर बेसिकली शिफ्ट का नंबर है. A major shift, अच्छा लिखा हुआ भी है, a major shift is about to come into your love life experience. into your होगा, ये lower नहीं होगा, into your life experience and change your path's direction. Be open and stay positive. कुछ ऐसी चीज़ होगी, मेगा चीज़ होगी. हो सकता है इस आर्ग्यूमेंट के बाद आपकी कुछ आंखें खुलें, आपको अंदाज़ा हो कि जब अभी तक तो कोई बहस में नहीं आया था, अब जब बहस में आया है तो इसके मुंह से जो बातें निकली हैं उससे तो मेरी आंखें खुल गई, ये वाली बात हो. अदरवाइज़ एक पॉजिटिव बात, आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है. आप किसी को उसकी बातों की वजह से जज करके उसके ऊपर एक नेगेटिविटी का लेबल ना लगा लें. आप खुद पॉजिटिव रहें, आप खुद कोशिश करें कि आप अपने पॉइंट पर स्टिक करें, और जिस पॉइंट की वजह से आप इस आर्ग्यूमेंट में आ रहे हैं, जो कि आपको अपनों से करना होगा. जो सबसे चैलेंजिंग बात इस कार्ड की है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की होती है कि उसमें आपको अपनों से फाइट करनी पड़ती है, अपनों से आर्ग्यूमेंट करना पड़ता है. दैट इज़ द मोस्ट, आई पर्सनली बिलीव दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन द वर्ल्ड. कि आप दुनिया से जंग लड़ सकते हैं लेकिन आप अपनों से नहीं लड़ पाते, बिकॉज आप चाह ही नहीं रहे होते वो करना. हियर अ मेगा शिफ्ट इज़ अबाउट टू कम. आपकी लाइफ में ऑलरेडी एक मेगा शिफ्ट होने वाला है, स्पेशली आपकी लाइफ में, जो कि आपको एक्सपीरियंस की बेसिस पे मिलेगा और आपका ज़िंदगी की डायरेक्शन को बदलने का में आपको राह देगा वो. ठीक है ना. आपने सिर्फ ओपन रहना है और पॉजिटिव रहना है और ऑप्टिमिस्टिक, दूरअंदेशी. आज जो हो उसका 5 ईयर 10 ईयर प्लान क्या हो सकता है. जो आज हो रहा है वो 3 से 4 साल बाद इसका क्या क्या, ये वही चीज़ है जो अगर बहस में आ रही है और ये 10 साल बाद ऐसी ही होनी है. तो बी ऑप्टिमिस्टिक, दूरअंदेशी से काम लें. ठीक है. तो ये थी आपकी मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग. कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं. और आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम पॉजिटिव एंड आई एम ऑप्टिमिस्टिक. ठीक है. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. मेरी तरफ से दोबारा से आपको बहुत 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 ईद मुबारक. बहुत खुश रहिए, बहुत इन्जॉय कीजिए, खुशियाँ बांटिए, घर में लोगों को दावत दें, इनवाइट करें, खुद जाएं मिलने के लिए, रूठों को मना लें इस दफ़ा, और कांटेक्ट करें, ईद मुबारक का मैसेज कर दें, अपनी तरफ से एक अच्छा स्वीट जेस्चर कर दें. आगे उनकी मर्ज़ी है, वो नहीं करते तो थिक की बना. ठीक है जनाब. और आई एम अवेलेबल फॉर द रीडिंग, फॉर द सिंगल क्वेश्चन. जो भी आपको कांटेक्ट करना हो यू कैन कांटेक्ट मी. आई एम अवेलेबल टिल संडे. ऑलराइट. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.